ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का 19वां अध्याय। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मास धार्मिक अनुष्ठानों, तपस्या और भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना का मास है। इस मास में की गई पूजा, व्रत और दान का विशेष फल मिलता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें कार्तिक मास महात्म का महत्वपूर्ण स्थान है। कार्तिक मास महात्म की कथाओं में धार्मिक अनुष्ठानों को प्रेरित किया जाता है और जीवन में धर्म, भक्ति और पुण्य के महत्व को बताया जाता है। कार्तिक मास महात्म के 19वें अध्याय में एक महत्वपूर्ण कथा का वर्णन है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथा में धर्म और भक्ति की महानता का उल्लेख है। साथ ही यह बताया गया है कि कार्तिक मास में किस प्रकार के अनुष्ठान और पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में पवित्रता, सत्य और धार्मिक कर्तव्यों के महत्व पर जोर दिया गया है। अध्याय 19 की कथा में एक राजा की कहानी है, जिनको धर्म और भक्ति में गहरी रुचि रहती थी। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राजा ने कार्तिक मास में विशेष पूजा और व्रत का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रजा को भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस पूजा और व्रत के माध्यम से राजा ने भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। कथा में यह भी बताया गया है कि कैसे इस पूजा से राजा और उनकी प्रजा को अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त हुआ और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास हुआ। दोस्तों, आइए मैं और आप मिलकर साथ में इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखूं महात्मा कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु वहां जाकर क्या किए और जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य प्रदीति थी, और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों तरफ हिंसक जीव हैं, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा, तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी उसे शांति प्राप्त ना हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांति मौनी तपस्वी वहाँ आ गया। भयभीत वृंद उनके सामने हाथ जोड़कर रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया, त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वे वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगित किया और मुख चूमा।
वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सारी बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम और बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया। तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्वेश्वर, जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। दोस्तों, ये था कार्तिक मास महात्म कथा का 19वां अध्याय। कार्तिक मास महात्म की कथा हमें जीवन में धार्मिक अनुष्ठानों और सत्य के महत्व को समझने में मदद करती है। कार्तिक मास के व्रत और पूजा के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों का नाश कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। कार्तिक मास की महात्म कथाएं हमें धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं और जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इससे पहले की सभी कथाएं चैनल पे हैं और आगे की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी आप सभी का मंगल करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।